लग्जरी और आरामदायक लाइफ भला कौन नहीं जीना चाहता। और ऐसी लाइफ जीने के लिए हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि पैसा बचाने से ही ये पॉसिबल है। लेकिन आप पैसा की बचत भी एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। सोचो, अगर सिर्फ पैसा बचाने से लोग अमीर बन जाते तो हर मिडिल क्लास आदमी करोड़पति होता। मिडिल क्लास वर्ग का व्यक्ति हमेशा से अमीर बनने के सपने देखता है, लेकिन वो कैसे अमीर बनेगा, उसे इसका तरीका नहीं पता होता। अमीरों की कुछ खास आदतें होती हैं। अगर आप भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतों को अपनाते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। जी हाँ, और मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उन हैबिट्स की बात करूंगा जो प्रैक्टिकल और रियल बेस्ड हैं। और इन हैबिट्स को अपनाने के बाद कई लोगों का अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिच माइंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, अपने फाइनेंशियल टारगेट तय करें। फाइनेंशियल टारगेट सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन का पता चलता है कि आखिर आज की डेट में आप कहां स्टैंड करते हैं। फाइनेंशियल टारगेट तय करना आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की पहली सीढ़ी है। इसके लिए आपको अपनी इनकम, सेविंग्स, लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, जिससे कि आप एक रियलिस्टिक डेटा तैयार कर सकें। हमेशा स्मार्ट टारगेट बनाएं, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड टारगेट बनाना जरूरी है। मैं आपको और क्लैरिटी के साथ समझाता हूं। स्पेसिफिक जैसे मुझे पैसे बचाने हैं की बजाय मुझे 5 लाख रुपए बचाने हैं। मेजरेबल से आप प्रोग्रेस ट्रैक कर सकें। अचीवेबल कैसे, जो आपकी इनकम के हिसाब से पॉसिबल हो। रेलेवेंट आपकी प्रायोरिटीज से जुड़ा हो। और रियलिस्टिक हो, आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, जैसे 1, 2, 3 साल के बीच आपका पहला टारगेट है। इसमें आप सेट करिए आपको क्या क्या करना है। मान लीजिए वेकेशंस पर जाना है, कोई नया गैजेट खरीदना या इमरजेंसी फंड बनाना। जब आप इस टारगेट को पूरा कर लें, फिर नेक्स्ट गोल सेट करिए कि अगले 3 साल क्या करना है, जैसे नया घर खरीदना, घर का डाउन पेमेंट या बच्चे की एजुकेशन के लिए शुरुआत करना। फिर आपका अगला टारगेट होगा रिटायरमेंट के लिए बड़ी रकम जमा करना या बच्चे की हाई एजुकेशन का खर्च। बस आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज के हिसाब से गोल सेट करने हैं और उनको अचीव करना है। दोस्तों, फाइनेंशियल टारगेट बनाना इसलिए जरूरी हो जाता है, बिना गोल के बचत नहीं होती, पैसा गलत जगह खर्च हो जाता है, फ्यूचर इनसिक्योर हो जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है, अमीर बनने का रास्ता क्लियर नहीं होता। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आज से फाइनेंशियल टारगेट जरूर सेट करें। हैबिट नंबर 2, अपना बजट बनाएं और खर्चों को ट्रैक करें। ये चीज बहुत जरूरी कदम है, जिससे कि आपके खर्चों और इनकम को एनालाइज किया जा सके। क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा कितना पैसा कहाँ लग रहा है, तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास कितना पैसा कैसे बच रहा है। हो सकता है आप किसी चीज पर अनावश्यक खर्च कर रहे हो। यही वजह है कि 90% लोग पैसा कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते। बजट तैयार करने का पर्पस ही ये है कि कहां से पैसा आया और कहां पहले इन्वेस्ट करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अपना बजट बनाना कैसे है, और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी इनकम देखो कहां से कितनी आती है। जैसे आप जॉब के साथ यदि कोई साइड बिजनेस करते हैं तो वो आप नोट करो आपको दोनों जगह से कितनी इनकम आ रही है। स्टेप 2, अब पहले अपने मंथली फिक्स्ड खर्चे जैसे EMI, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल फीस एटसेट्रा में लगने वाला पैसा अलग कर लो। स्टेप 3, अब अपने वेरिएबल खर्च को अलग करो। वेरिएबल खर्च मतलब आपके मोबाइल रिचार्ज, खाना, शॉपिंग, ट्रैवलिंग, वाईफाई, मूवी एटसेट्रा खर्चा अलग कर लो। स्टेप 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब सेविंग्स चेक करो और एंड में आपको अपनी इनकम का 20% जरूर सेव करना है, क्योंकि मेरे दोस्तों, इसके बिना आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। मैं आपको अपने दोस्त की रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है नकुल, हर महीने 25,000 रुपए कमाता था, लेकिन महीने के अंत में उसके पास 0 रुपए बचते थे। एक दिन उसने बजट बनाया और खर्च लिखना शुरू किया। 3 महीने बाद उसके पास पहली बार 5,000 रुपए बच गए। क्यों? क्योंकि अब उसे पता था पैसा कहाँ जा रहा है। क्योंकि मेरे दोस्तों, जो लोग खर्च को ट्रैक नहीं करते वो पैसा भी ट्रैक नहीं कर पाते। हैबिट नंबर 3, इमरजेंसी फंड बनाएं। दोस्तों, सोचो जरा, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आपके सर पर आ जाए और बहुत जरूरी हो तो आप क्या करेंगे? और अगर कल अचानक नौकरी चली जाए या कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो पैसा कहां से आएगा? अब आपको लगेगा कि मैं फाइनेंशियली सेफ हूं या नहीं। आपको बता दूं,
इमरजेंसी फंड ये एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है और इसे हमेशा रोजमर्रा के खर्चों और लंबी अवधि के निवेश से अलग रखा जाना चाहिए। इमरजेंसी फंड मतलब मुश्किल समय के लिए अलग रखा गया पैसा, जो पैसा बीमारी में काम आए, नौकरी जाने पर सहारा बने, अचानक खर्च में मदद करे। अब मैं आपको बताता हूं इमरजेंसी फंड बनाने के 5 आसान तरीके। स्टेप 1, छोटे से शुरू करो। हर महीने 500 या 1000 रुपए बचाओ। स्टेप 2, अलग अकाउंट बनाओ ताकि रोज खर्च न हो जाए। स्टेप 3, ऑटोमेटिक सेविंग सेट करो, सैलरी आते ही पैसा अलग हो जाए। स्टेप 4, बोनस और एक्स्ट्रा इनकम डालो, फेस्टिवल बोनस, साइड इनकम। स्टेप 5, इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करो, मोबाइल, कपड़े, पार्टी के लिए नहीं। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल सुरक्षा, कर्ज से बचाव और निवेश की सुरक्षा देता है। हैबिट नंबर 4, सही निवेश का चुनाव करें। सोचो, अगर गलत जगह पैसा लगाया तो मेहनत की कमाई खत्म भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है सही निवेश का चुनाव। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरह के निवेश से बचने की जरूरत है। बिना समझे शेयर खरीदना, जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम्स, दोस्तों के कहने पर पैसा लगाना, फेक एप्स और फ्रॉड स्कीम्स, इन सब के बहकावे में आने से बचें। अब आपको सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है। गोल के हिसाब से निवेश करो, रिस्क समझो, डाइवर्सिफिकेशन करो, नॉलेज लो, लॉन्ग टर्म सोचो। अपने पूरे पैसे को एक ही जगह नहीं लगाएं, हमेशा अलग अलग तरह के निवेश में पैसा लगाएं ताकि रिस्क कम हो और पैसे सेव होने के साथ बढ़ें भी। सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है गोल्ड पर किया गया इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट। थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगर आप नॉलेज के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। एक बात याद रखना, गलत निवेश आपको गरीब बना सकता है, लेकिन सही निवेश आपको अमीर बना सकता है। हैबिट नंबर 5, रिव्यू जरूर करें। जी हां, आपको अपने फाइनेंशियल प्लान का रिव्यू लेना बेहद जरूरी स्टेप है, जिससे कि यह पता चले आप जिस रास्ते पर हैं वो आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं या नहीं, और आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। फाइनेंशियल रिव्यू मतलब समय समय पर देखना कि पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं, बचत बढ़ रही है या घट रही है, निवेश सही काम कर रहा है या नहीं। लाइफ में बदलाव होते रहते हैं, तो आपकी आय बढ़ सकती है, आपके खर्चे बदल सकते हैं या आपके वित्तीय लक्ष्य बदल सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल रिव्यू करना जरूरी हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं रिव्यू करने के तरीके। गलत खर्च पकड़ में आता है, बचत बढ़ाने का मौका मिलता है, खराब निवेश से बचाव होता है, गोल्स क्लियर होते हैं, पैसा कंट्रोल में आता है। जो लोग अपने पैसे का रिव्यू नहीं करते, वो पैसा भी उनसे दूरी बना लेता है। अंतिम बात, फाइनेंशियल टारगेट तय करना सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, ये आपके सपनों को साकार करने का रास्ता है। याद रखें, आज से शुरुआत करें, कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। धैर्य रखें, अमीर बनना एक रात में नहीं होता। अनुशासित रहें, नियमित बचत और निवेश ही कुंजी है। सीखते रहें, फाइनेंस के बारे में जानकारी बढ़ाते रहें। जब आप अपने पहले फाइनेंशियल गोल को हासिल करेंगे तो वो खुशी और आत्मविश्वास अमूल्य होगा। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके हाथ में है, बस शुरुआत करने की देर है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए रिच माइंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।